ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा के 24 तारीख के महावाक्य है। आज सतगुरुवार है, सतगुरु का दिन है। तो खुशी से सतगुरुवार के दिन हमको उठना चाहिए। रोजाना दिनों से अधिक खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि एक दिन हमें ऐसा मिलता है जिसमें भगवान हमारी बात को सुनने के लिए मजबूर होता है। उसको हम राजी करते हैं। जैसे संडे का दिन दुनिया में होता है ना, भाई संडे आज हमारे मनपसंद खाना बनाओ, आज हमारे बाबा हमारे लिए तो ऐसे ही आपको भी जैसे ही आप सुबह उठें वैसे ही आपको खुशी रहे। और हर किसी के लिए ये चाहिए कि वो घर में सुबह सवेरे साफ सफाई करके सबके उठने से पहले सबसे पहले बाबा के लिए कुछ ना कुछ भोग तैयार करे। तो उस घर में हमेशा सुख शांति रहेगी, सह बरकत बनी रहेगी, कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि भगवान किसी का लेता नहीं है, ब्याज सहित चुकाता है। ठीक है, तो आज से आप ये पाठ पढ़ेंगे कि सतगुरुवार के दिन सतगुरु बाबा को राजी करेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए। तो 24 तारीख के मीठे बाबा के आज के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पढ़ाई में गफलत मत करो, अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते रहो, विनाशी धन के पीछे इस कमाई को छोड़ना नहीं। कितनी सुंदर बात कि आप पैसों के पीछे क्या ना कर दें, इस पढ़ाई को न छोड़ दें, इस कमाई को न छोड़ दें, क्योंकि यही कमाई आपके साथ जाने वाली है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कह रहे कि धन कमाए, लेकिन जितनी आप उसको महत्व दे रहे हैं उतना ही महत्व आप इसको भी दें, तो दोनों का बैलेंस बना रहेगा, तो डूबेंगे नहीं। ठीक है, जैसे एक अगर किसी के 2 बिजनेस होते हैं और एक में अगर घाटा पड़ जाए तो दूसरा अगर चलता रहे तो टेंशन होती नहीं है। तो बाबा वही कह रहे कि भले जैसे काम धंधे स्टॉप हो गए, परंतु आपके पुण्य कर्मों की कमाई अगर साथ है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे फिर? अविनाशी कमाई में ध्यान दें। तो बाबा के विनाशी धन के पीछे इस कमाई को छोड़ना नहीं। तो प्रश्न है, जो बच्चे बाप के समान रहमदिल हैं उनकी निशानी क्या होंगी? तो आंसर है, उन्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। वे ज्ञान रत्नों को स्वयं में धारण कर दूसरों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाते रहेंगे, सबको आसुरी मत से छुड़ाते रहेंगे। जैसे कि देखो, आप समझ लो, जो जैसा होगा वो वैसे ही काम करेगा। दुनिया में लोग गंदगी की तरफ जा रहे हैं, विकारों की तरफ जा रहे हैं, तो आपको खींचेंगे वहीं पर। तो आपको समझ होनी चाहिए। ठीक है, इस बारे में ना आपका चिंतन नहीं चलना चाहिए, बट आपको समझ होनी चाहिए। और जो बाबा के बच्चे हैं, जो हम आत्माएं हैं, ज्ञान में चलने वाली आत्माएं, वो खींचेंगे अपनी तरफ। ठीक है, तो बाबा ने कहा, तुम आसुरी मत से छुड़ाते रहेंगे। जो बाबा सुनाते हैं उसे नोट करेंगे और सवेरे सवेरे उठ उस पर गौर करेंगे, विचार सागर मंथन कर सदा हर्षित रहेंगे। ठीक है, तो ये बात समझनी है, जब भी कोई आत्मा आपको भगवान से दूर करने जा रही है, कुछ उल्टा सीधा बोल रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आसुरी मत है। तो ये जैसे है वैसे ही तो खींचेंगे अपनी तरफ। मैंने आपको बताया था ना, मरा खींचे मरे में को और जिंदा खींचे जिंदे में को। तो दुनिया में सब मरे पड़े हैं और हम जगे हुए हैं। तो हम सबको जगा रहे हैं। ठीक है, तो हर्षित रहना है। तो गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। शिव की जयंती कब होती है, वह परमपिता परमात्मा शिव कब अवतरित होते हैं, ये भारतवासी नहीं जानते। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि शिव कब अवतार लेते हैं। आ रही है ना शिव जयंती, तो तैयारियां हो रही हैं। इतना बड़ा हम सभी आत्माओं के लिए है, इससे बड़ा कोई भी त्योहार हमारे लिए नहीं होता। तो इसीलिए आपको भी उमंग रहना चाहिए। कल भी कितना सिखाया था ना, परसों, कि आपको दिन रात अब यही लगा रहे कि शिवरात्रि पे आप इतनी सेवा कर लो कि सारी साल फिर कमी ना पड़े। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? 1 हफ्ते पहले से स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस समय ना आपको उसका डबल होके मिलेगा। अच्छी बात यहाँ पर ये है, थोड़ा करेंगे तो डबल मिलेगा। अभी नॉर्मल डेज में जो करेंगे वो जितना करेंगे उतना मिलेगा।
ठीक है, क्योंकि एक माहौल होता है, एक वातावरण होता है, और वातावरण और माहौल के हिसाब से अगर कुछ किया जाता है तो उसका महत्व ज्यादा होता है। इसको ऐसे समझो, जैसे कि मैंने कई बार बताया, दिवाली और होली के दिन अगर कोई रात भर तपस्या करता है तो उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो दूसरे लोग होते हैं, मतलब हाँ, रिद्धि सिद्धि वाले तांत्रिक लोग, ये इन दिनों का इंतजार करते हैं, क्योंकि वो माहौल उस समय क्रिएट हो रखा होता है। तो ठीक इसी तरीके से हमारे पास शिवरात्रि का माहौल क्रिएट है। अभी सभी के मन में परमात्मा शिव के प्रति बहुत प्यार, सम्मान, जागरूकता होगी, तो आपकी हर बात को हर कोई बहुत ध्यान से सुनेगा। इग्नोर तो मार ही नहीं सकता, क्योंकि सभी जब उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, शमशान घाट में अगर जाएंगे तो सब ऐसे दुखों वाली बात करेंगे। तो आप समझ रहे हैं, वातावरण के हिसाब से काम करना चाहिए, तो उसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। तो बोल रहे हैं कि बाबा रात्रि को अवतार लिया, परंतु कौन सी रात्रि? ये जो कॉमन रात दिन होती है वो रात्रि, या ये कोई रात्रि है? इसको भारतवासी नहीं जानते। शिव के बदले उन्होंने कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे रख दिया। शिव को मानते हैं, परंतु वह कब जन्म लेते हैं यह नहीं जानते। शिव के अवतरण का दिन सबके लिए बड़े ते बड़ा दिन है। आ गई ना वही बात, बाबा आए तभी तो हम आए, नहीं तो हम भी दुनिया वालों की तरह भटकते रहते, जिससे लोग हाय हाय कर रहे हैं। हर किसी के दिल में दहशत है, और हम अगर कुछ सुनते हैं दहशत वाला तो हम नॉर्मल रहते हैं। तो ये उसकी कृपा, नहीं तो बताओ क्या है। ठीक है, हाँ, हिम्मत दे दी। तो बाबा आए तभी तो दी ना, तो बाबा ने कहा मेरे आने की खुशी तो मनाओ। मनाएंगे ना बाबा, वो शिवरात्रि को मनाएंगे। तो ये खुशी होनी चाहिए। जैसे जिसके घर में शादी होती है 1 महीने पहले कैसा माहौल हो जाता है खुशियों वाला। हाँ, और सब ऐसे रहते हैं, अब ये करें अब वो करें। अब आपको यही आपको देखना है कि अब बाबा के लिए आपको कितनी खुशी हो रही है। ठीक है, क्यों ना मैं इस पे बहुत कमाई कर लूं, क्यों ना मैं 1 हफ्ते बुक कर दूं बाबा के लिए, कि मैं अपने आसपास के लोगों को, भले मेरा कोई मजाक बनाए, 4 दिन पहले कहा तो था गाली भी देंगे तो ले लेना। ठीक है, भले कोई मजाक बनाए, 2-4 उल्टी सीधी बात बोल देगा, कुछ भी बोल देगा, वो मत बताओ। आप समझ रहे हैं, आप बदलेंगे कि ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, हमें पता है, हमसे ज्यादा आपको नहीं पता होगा। क्योंकि जितना लोग अपमान हमारा करेंगे, उल्टा सीधा हमारे को भले मुंह पे ना बोले, पीछे बोलते हैं, तो उससे ज्यादा आपको नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए कभी भी ना कारण नहीं बताना चाहिए कि ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं। आप ये बताओ आपने क्या बोला, आपको चुपी तो करा देंगे, आपको ये कह देंगे कहाँ जा रहे हो, मतलब जा रहे हैं कहीं, बताओ अब क्या करेंगे? भगवान की सेवा के लिए जा रहे हैं, क्यों? तो ठीक है, अब ना आप ना थोड़ा सा ना मजबूती लाओ अपने में। बाबा चले जाएंगे, अभी भगवान साथी बन के बैठा है, फिर साक्षी हो जाएगा। साक्षी का मतलब ये होता है बुलाने से भी नहीं आएगा, जो भी हमारे साथ हो रहा है वो देखता रहेगा बस। तो समय का महत्व समझे और उस हिसाब से अपने को ढालें। तो शिव के अवतरण का दिन सबके लिए बड़ा दिन है, क्योंकि जब वह सर्व का सदगति दाता है, जब सबके ऊपर भीड़ पड़ती है यानी दुख होता है, तब चिल्लाते हैं ओ पतित पावन आओ रहम करो। पोप भी कहते हैं हे गॉड फादर इन मनुष्य के ऊपर रहम करो। ये 1-2 को मारने के लिए तैयार हो गए। दुनिया में देख रहे हैं ना, युद्ध छिड़ी पड़ी है, कहीं कोई किसी को मार रहा है, तो ये क्या कहेंगे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपने ही विनाश की स्वयं ही कारण बन रहे हैं, कोई और कारण नहीं बन रहा। ठीक है, भारत की बारी आएगी अंत में, आपस में युद्ध होते रहेंगे, देश विदेशों में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, भारत से टक्कर लेने की कोशिश भी होती रहेगी, लेकिन ये हो नहीं पाएगा अभी। ठीक है, सर्कमस्टांसेस बहुत दिखेंगे कि अब कुछ ना हो जाए, अब कुछ ना हो जाए, लेकिन वो सब दिखता रहेगा, लेकिन भारत का नंबर आएगा आखिर में, जब पूरी दुनिया को कवर कर लिया जाएगा, जब विदेशों में सारी सेवाएं पूरी हो जाएंगी, तब विदेशों की सफाई करेंगे और फिर लास्ट में आएंगे भारत पर, तब होगा त्राहिमाम, जिसे कहते हैं, मैं नहीं कह रही, शास्त्रों में और मुरलियों में वर्णित है ये बातें, क्योंकि पतित पना सबसे ज्यादा भारत में ही हुआ, तो पावन करने के लिए भी इसको टाइम देना पड़ेगा। समझ रहे आप, कि जैसे किसी के मनुष्य में दुख एकदम नहीं आता, बुद्धि एकदम नहीं खराब होती, धीरे धीरे होते होते
फिर वो इतनी खराब हो जाती है कि उसका बेकार हो जाता है हिसाब। तो ऐसे ही भारत का हुआ, तो भारत को लास्ट में लिया जाएगा। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि जब तक कुछ नहीं हो रहा तब तक तुम तो कम से कम कुछ कर लो। ठीक है। बता रहे थे भाई जी, बता रहे थे कि इतने लोग आएंगे, लाखों, सुना था आप लोगों ने, लाखों की तादाद में मधुबन में, और बता रहे थे कहाँ पर। तो क्या होगा कि ना, जब विनाश के समय की बता रहे थे, बाबा ने कहा था कि अंत समय पर बहुत आएंगे, तो खाना तो कह रहे छोड़ो, पानी भी नहीं मिल पाएगा, तो तुरंत ही क्या हो जाएगा, तुरंत ही विनाश हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि बस की बस पलट गई है ना, एक पूरा स्टेट चला गया, तो एक पूरा तो क्या है ना, समाप्त कर देंगे, जिससे कि आत्मा तड़फे ना। क्योंकि जब पानी नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा, तो वो जीवन कैसा त्राही हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए वो होने नहीं देंगे, एक साथ ही विनाश। हाँ, वो उन लोगों का होगा, सुनो, उन लोगों का होगा कि जब आत्माएं जाएंगी भगवान के द्वारे, मधुबन तीर्थ स्थान बन जाएगा। ऐसी थोड़ी कहा, वो ऐसे बनेगा कि बस तीर्थ के दर्शन हो गए और जैसे वहां से बाहर निकले और फिर आप, क्योंकि समय नहीं रहेगा ना, उसका कारण ये है, बाकी कुछ नहीं है। समय आपके लिए न तो रुकेगा न रुका है, लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए मैंने फिर भी रोक रखा है। तो बात का जो तात्पर्य है वो ये है कि आप ये देखो आप किस स्पीड से चल रहे हैं। आप तो कछुए की तरह चल रहे हैं, धीरे 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 धीरे, अभी ये काम अभी वो काम। तो अब आप सोच लो कि अगर अभी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया या अभी कुछ हो गया तो क्या होगा फिर। आप दुनिया को छोड़ो, आप सोचो मेरा क्या होगा। ठीक है, आपको डर रहना चाहिए, हर वक्त डर रहना चाहिए। अगर डर नहीं होगा तो पुण्य कर्मों की कमाई नहीं कर पाएंगे। आज यही बोल रहे ना, पुण्य कर्मों की कमाई करो। ठीक है, तो बाबा ने कहा उन्हों को ईश्वर मत दे। बाबा ने कहा कोई भी सुनते ही नहीं है, कोई घर में बिगड़ते हैं तो कहते हैं ईश्वर इनको अच्छी मत दो, क्योंकि आसुरी मत पे चल रहे हैं। अब भगवान है कौन ये नहीं जानते, कह देते हैं भगवान निराकार है, सर्वव्यापी है, फिर तो कोई बात ही नहीं ठहरती। तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे साधारण तन में ब्रह्मा के तन में अवतार लेते हैं। ब्रह्मा कहाँ पैदा हुआ ये भारतवासी नहीं जानते। दादा का चित्र देख कंफ्यूज होते हैं, मतलब इनको देख करके सोचते हैं कि इनके भी कोई गुरु है, यहाँ भी कोई साधु महात्मा है। तो बाबा ने कहा समझते ही नहीं है। समझते हैं ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि से जन्म लिया, अब नाभि से जन्म तो किसी का हो नहीं सकता। विष्णु कहाँ का रहने वाला है, किसकी बायोग्राफी को जानते ही नहीं है। क्या कह रहे बाबा, विष्णु कहाँ का रहने वाला है, किसकी बायोग्राफी नहीं जानते हैं। हाँ, बस जो सुना वही करते रहते हैं। सत्यवचन महाराज तो बोल रहे हैं बाबा कि हम पर बाप समझाते हैं, बाप समझाते हैं। एक तो बच्चों को आत्माभिमानी होकर यहाँ बैठना है। मैं कौन सुन रही हूँ, आत्मा सुन रही हूँ। घर में भी ये अभ्यास करो, मैं आत्मा इस हाथों से काम करा रही हूँ, घर समेट रही हूँ, मैं आत्मा शरीर के द्वारा इस घर को समेट रही हूँ। पक्का करो, मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ, मैं आत्मा वहाँ ये काम कर रही हूँ, तो अच्छा रहेगा रिजल्ट। तो हम आत्मा परमपिता परमात्मा से इन कानों द्वारा सुन रहे हैं, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। हम आत्माओं के साथ परमपिता परमात्मा वार्तालाप कर रहे हैं। कौन कर रहा है आपसे बातचीत, महसूस हो रहा है भाई, भगवान बैठ के आपको पढ़ा रहा है। तो सबका सदगति दाता वही है, ज्ञान का सागर वही है, और वही बैठ बच्चों को पढ़ाए, ये सिवाय तुम्हारे किसी की बुद्धि में बैठता नहीं है। इसीलिए इतना रिगार्ड नहीं रखते, समझते नहीं है बातों को। अगर निश्चय है कि भगवान पढ़ाते हैं तो ये पढ़ाई एक सेकंड भी छोड़ नहीं सकते। यह पढ़ाई आधा पौना घंटा चलती है। मुरली कितनी देर चलती है, आधा पौना घंटा। बाबा कहते बच्चे याद तो करो, एक बात कभी नहीं भूलो, बाकी तो सब विस्तार है। ये जो वेद शास्त्र पढ़ना, दान पुण्य करना, ये जो भी करते आई हो ये ड्रामा है। आधा समय ज्ञान, आधा समय भक्ति, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। रात और दिन का मतलब समझ गए, सतयुग त्रेता। हाँ, वेरी गुड। ये कॉमन दिन रात तो जानवर भी जानते हैं, कितनी अच्छी बात।
अरे कौन से दिन रात की बात की है शास्त्रों में, ये समझो ना। ये दिन रात तो पशु पक्षियों को भी पता है कि रात होते ही सब अपने घोंसलों में चले जाते हैं। सोचो, देखो उनमें भी इतनी तो समझ है कि हम रात हो गई तो बाबा ने कहा तुम्हें समझ नहीं है कि अब काली अंधियारी रात छाई हुई है, अब दिन निकलना चाहिए। तो दिन निकल रहा है, शुरुआत हो रही है। तो परंतु ये ब्रह्मा का दिन रात तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जानते। तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा दौरी करते, पढ़ते जरूर रहना है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाबा जानते हैं फलाने फलाने गफलत करते हैं। गफलत समझते हैं भाई, बताओ? देते हैं हम ध्यान? हाँ जी, ध्यान देते हैं हम। भोजन बनाते समय, घर समेटते समय ध्यान देते हैं। मुझे बाबा को भी याद करते रहना है। बीच में याद कर लेते हैं, बाद में आप एक काम करो ना, अलार्म लगाओ। वैसे लोग दवाई खाने के लिए भी तो अलार्म लगाते हैं, भाई 5 टाइम मेरे को दवाई खानी है, अलार्म लगा। ऐसे ही 5 टाइम का अलार्म लगा दो। हाँ, नॉर्मल अलार्म लगाओ, सिर्फ आपको ये याद दिलाने के लिए। अब आपको क्या है, ज्ञान योग में थोड़ा सा बैठ जाओ या फिर चलते फिरते कर लो, सम्मान का अभ्यास करना, ऐसे कर लो, ठीक है। अब क्या है, अब मेरे को देखो, आप डिवाइड कर लो पूरे दिन को 5 भागों में, ठीक है। अलार्म लगा लिया नॉर्मल, तो ठीक है, बैठ गए, जो भी हो रहा है मैं बैठ। चलो मेरे को सब्जी भी छील लिया ना, तो मैं सब्जी छीलते छीलते भी बैठे बैठे मैं सम्मान का अभ्यास करूंगी, मैं महान आत्मा ये अभ्यास करूंगी, ठीक है। तो आज से आपको ये नई ट्रिक मिल गई। तो याद दिलाने के लिए जो आपको बेहतर लगता है वो तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है इनको, कि आप थोड़ा सा भी मजबूती करनी है आपको अपने में, तो आप सम्मान का अभ्यास करें, ठीक है। और फिर धीरे धीरे इस ट्रैक पे आना है कि जैसे आप काम भी कर रहे हैं हाथों से, तो 1 सेकंड के लिए, मतलब 5 मिनट के लिए बुद्धि लेगी परम धाम में, और महसूस करा बाबा की तेज मुझ पे बरस रहा है, ऐसे महसूस करा बस। फिर थोड़ी देर बाद फिर कर लिया, बस हो गया काम। काम करते करते बता रही हूँ मैं, ये नहीं कह रही कि आप बैठ जाओ ऐसे। तो अलार्म लगा के रखेंगे, कोई गाना वाना लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल अलार्म लगाओ। कोई आपसे पूछे तुम्हारा अलार्म क्यों बजता रहता है, बोलना मुझे दवाई खानी होती है। कौन सी दवाई खानी है? होम्योपैथिक दवाई खानी है, बात खत्म। कौन सा, आपको कोई देख रहा है कि कहाँ है इनकी दवाई, पर्स है, तो बहुत होती है। तो करने के लिए आपको तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो देखो समय समाप्ति की ओर है, अब जाग जाओ सही तरीके से। जाग तो आप गए हो, लेकिन ऐसे आंख खोल रही हो, आंख अब पूरा हाँ। तो क्या बोल रहे, गफलत। रेगुलर पढ़ते नहीं तो नापास हो जाएंगे, वह पद कम हो जाएगा, क्योंकि विनाशी धन के लोभी हैं। बाबा ने कहा पैसे के पीछे भाग रहे हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों की कदर ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो ना, साथ में अविनाशी रतन चलेंगे, बताया ना स्टार्टिंग में। जिन्होंने बहुत पैसे इकट्ठे किए उन्हों के पीछे गवर्नमेंट पड़ी हुई है, हकीकत यही है, रख लो जमा कर करके। तो जैसे मनुष्य का मौत आ जाता है ना तो पीले हो जाते हैं, तो वैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जब लेने के लिए आते हैं तो पीले हो जाते हैं। हो गई। तो इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे तुम अपने पुण्य कर्मों की कमाई पे ध्यान दो। ये नहीं कह रहे पैसा ना कमाओ, लेकिन जितना आप, अब 8 घंटा इंसान नौकरी धंधा करता है, बिजनेस वॉटेवर जो भी करता है, 8 नहीं कर रहे, कम से कम 4 घंटे तो फिक्स कर लो सेवा के। तो 1 घंटे में ये सेवा करूंगी, 1 घंटे में वो। डरो इस बात से कि अगर मेरी मृत्यु हो गई अभी तो पैसे का मैं क्या करूंगी, मुझे धन का मैं क्या करूं, कम से कम मेरे पास पुण्य कर्म तो रहेंगे, तो डर तो नहीं लगेगा। नहीं तो आत्मा मृत्यु के बाद डरेगी, भटकेगी, क्योंकि जन्म सहजता से फिर नहीं मिलता। जिसके पास पुण्य कर्म नहीं होते वो भटकता है दर दर, ठीक है। तो ध्यान देना। तो क्या कह रहे हैं हम, समझाते बच्चे समय बहुत थोड़ा है, इस मृत्यु लोक को नरक कहा जाता है। कहते भी हैं हम पतित हैं, फिर भी अपनी मत पर चलते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं कि शांति कैसे हो। कर रहे ना सब आपस में, गवर्नमेंट भी चाहती है, सब धर्म वाले भी चाहते हैं। बाबा ने कहा धर्म वाले आपस में ना लड़े। एक क्रिश्चियन धर्म वाले ही अनेक धर्मों से लड़ रहे हैं, एक क्रिश्चियन धर्म वाले अपने धर्म वालों से लड़ रहे हैं। अब उन्हों को मनुष्य कैसे शांत कर सकते हैं, बिल्कुल ही निधन के हैं। ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचयिता और रचना के आदि मध्यम को नहीं जानते।
बाबा कहती हैं तुम अपने धनी को नहीं जानते, जिसने तुम्हें बनाया तुम उसे नहीं जानते, तुम्हें सिर्फ अपने माँ बाप ध्यान है, तुम्हें वो नहीं ध्यान कि उस शरीर में बैठी हुई आत्मा किसकी है। सबसे पहला हक तो भगवान का आप पे है ना। तो जब आप प्यार से नहीं मानोगे तो फिर वो अपने तरीके से चलाएगा। जब शरीर के माँ बाप भी तो ऐसे करते हैं ना, तो आत्मा तो मेन काम तो आत्मा का है। डेड बॉडी को कौन अपने पास रखेगा। तो भगवान के प्यार की कदर करें, उसकी इम्पोर्टेंस को समझें, उसकी प्रेजेंस को समझें। वो हर वक्त आप पे नजर रखे हैं, आप दुनिया पे नजर रखे हैं, आप लोगों पे नजर रखे हैं, वो आप पे नजर रखे हैं। ठीक है, समझे फिर, नहीं तो बात बिगड़ने फिर देर नहीं लगेगी। मतलब समझ रहे हैं कि फिर नहीं समय रहेगा कि वो आपके ऊपर नजर रखे। तो जैसे दुनिया में माँ बाप अपने बच्चों को बेदखल कर देते हैं ना, और अखबार में नोटिफिकेशन दे देते हैं आज से इस नाम का बेटा मेरा नहीं है, तो बाबा भी एक डिक्लेरेशन दे देगा कि तुम मेरे लायक बच्चे नहीं हो। तो आप चाहते हैं ऐसा मिले आपको, तो लायक बनेंगे भाई। बाबा को हाजी का पाठ कहना है, हाजी का पाठ पक्का करना है। जी बाबा हम जरूर लायक बनेंगे, हमारे प्राण चले जाएं, चाहे जग बैरी हो, चाहे हमसे कोई बोले ना बोले, पर हम हमेशा आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। क्योंकि ये हवा जो है ना, ये थोड़ी देर की होती है। क्योंकि अच्छे काम पे जरूर शुरुआत में विरोध होता है, किसका नहीं हुआ बताओ। जब आप अच्छाई की तरफ बढ़ेंगे ना, तो 101-110% आपका विरोध होगा। आपको तैयार रहना है, आपको ये समझाना है, दुनिया को हक से कहना है कि लोग गलत काम से नहीं डरते, हम भगवान की सेवा करने से डरे, हम अपने जीवन को साफ सुथरा रखने से डरे। ये कैसी मूर्खता है। आप में हिम्मत होनी चाहिए। आप डर के चलोगे तो आपको और डराया जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप घरों में झगड़े कराएं, मैं सिर्फ आपको इतना समझा रही हूँ कि अपने अधिकार के लिए बोलना सीखें। ठीक है, हर किसी के पास जीने का अधिकार है, चाहे कोई जैसे जिए। करते हैं दुनिया में लोग, क्या देते हैं भाई आप मत कुछ कहो, सबका राइट टू लाइफ है। नहीं बोलते ना, तो अब आप समझो। ठीक है, तो हिम्मत रखेंगे या डरते रहेंगे? हाँ, हिम्मत से, युक्ति से, परिवार के सामने। ऐसा नहीं है कि बस मुंह में जो आया सो बोल दिया। युक्ति से चलना है। भले शब्द जुबान पे आपके ना हो, लेकिन अंदर में घबराहट नहीं होनी चाहिए आपको। आप समझ रहे हैं? अंदर में आपकी ये घबराहट की, अगर मेरे से पूछ लिया कि तुम कहाँ जाते हो तो मैं क्या कहूंगा? अरे कह देना जो कहना है, क्यों? ठीक है, हिम्मत से चल। तो आपको अपने आप को मजबूत बनाना है, क्योंकि अगर आपने हिम्मत अभी नहीं दिखाई तो फिर बाद में आपकी हिम्मत का कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि भगवान फिर आपके लिए बैठा नहीं रहेगा। ठीक है, बैठा रहेगा आपके लिए कि भाई मेरा बच्चा 2-4 साल बाद कर ले, क्या पता हिम्मत। क्यों नहीं होता सपोर्ट? खूब सपोर्ट होता है। आप देहाभिमान में रहेंगे तो नहीं मिलेगा भाई सपोर्ट। पहला कदम तो खुद को उठाना पड़ता है। परीक्षाएं बहुत आती हैं, आप अकेले नहीं है, ऐसे इतने भाई बहन समर्पित हैं जिनके जीवन में भयंकर से भयंकर परीक्षाएं आई हैं। सारी दुनिया एक तरफ, मैं और बाबा वैसे भी तो एक तरफ होना ही होता है। बताओ कौन माँ बाप ऐसा है कि जो बच्चों को हमेशा अपने सीने से लगा के रखेगा? चाहे वो कुमारी हो चाहे वो कुमार हो, उसे नर्क में धकेलना तो एक परंपरा ऐसी है कि भैया कुछ भी है तुम्हें ये तो करना ही है। तो हिम्मत तो करनी पड़ती है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि बाबा ने कहा कि तुम अपने धनी को नहीं जानते, मालिक को मानते हो तो जानना भी तो चाहिए ना। भगवान, ईश्वर, गॉड, ये सब भिन्न भिन्न नाम रखते हैं, वास्तव में है तो फादर ना, हमारा रचयिता है वो, हम उनके बच्चे हैं, माँ बाप और बच्चे की ईश्वरीय फैमिली है। ये कौन सी फैमिली है? ईश्वरीय फैमिली है। माता पिता से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। हम परमपिता परमात्मा की फैमिली है। बाप को सर्वव्यापी कह दे तो फैमिली हो ही ना सके। ठीक है, मालिक रचता की हम फैमिली। आज से 5000 वर्ष पहले भी बाप ने बरोबर वर्षा दिया था, ना सिर्फ हमको परंतु सबको। ठीक है,
तो हमको जीवन मुक्ति का देते हैं, बाकी सबको मुक्ति का दे सकते हैं। कितना सहज है। ये भी खुशी का पारा रहना चाहिए, खुशी में रहना चाहिए। परंतु अहो मम माया, यहाँ से बाहर जाते हैं तो माया भुला देती है। बाबा से ना प्यार देखो आपको कितना है, क्योंकि जहाँ प्यार होता है ना वहाँ असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। फिर कोई सवाल नहीं उठते फालतू के कि बाबा मदद करे, घर वाले चलने ना दे। ये सब है व्यर्थ की बातें हैं। ना करने वालों के लिए 100 बहाने हैं। फिर चाहे वो आप हो, फिर चाहे वो कोई कुमार हो या कुमारी हो, ठीक है। जिसे चलना होता है ना वो युक्ति से चलता है। आप दुनिया में देख लो, जिसका दुनिया में एक दूसरे से दिल लगा के बैठे रहते हैं, घर वालों से छिप के छिपा के कैसे कैसे मिलते मिलाते रहते हैं, और उसका परिणाम तो गलत ही होता है। बताओ, उसका परिणाम कभी सही हुआ है? घर बर्बाद ही होते हैं। और यहाँ भगवान के लिए आपको युक्ति नहीं आती निकाल ले। माताओं बहनों के पास तो वैसे बहुत सारी युक्तियां होती हैं। क्यों? ये विशेषता है आप लोगों की कि आप जो है युक्तियां निकाल लेते हैं, बड़े तरीके से काम कर लेते हो। तो इस बात की आपको बधाई हो। नहीं, आपको ये सीखना है कि मुझे क्या करना है, युक्ति से चलना है, ठीक है। अपने आप करना पड़ेगा भाई। मैं तो साफ शब्दों में थोड़े से कड़े शब्द बोल दूं, भगवान एक बार को आपकी मदद नहीं भी करेगा। पहले वो आपको देखेगा कि आपका कितना इंटरेस्ट है दुनिया में जाने का। अगर आपका 50% भी इंटरेस्ट हुआ दुनिया में जाने का, तो आपको 1% भी नहीं बचाएगा, आपको आपके हाल पे छोड़ देगा, ठीक है। 90% अगर बाबा की तरफ है, ठीक है, और 1% आपकी बुद्धि खराब होती है ना। 100% में 1% रह लो, वातावरण कह लो, समाज कह लो, तो आपको बचा लेगा। लेकिन अगर 99% आप समाज को देखें कि लोग क्या कहेंगे, मेरा जीवन कैसे अकेले चलेगा, कैसे बात बनेगी, तब तो बाबा कहेगा जाओ, जो करना है सो करो। देखो ये बहुत कड़े शब्द है भगवान के, क्योंकि वो ना आपको गफलत में नहीं रखना चाहता। गफलत में क्या नहीं रखना, आप कल को कुछ भी कह दो, क्योंकि भगवान के घर में ना इसीलिए कहते हैं देवता है। कैसी मजबूती से हमें तैयार किया गया है, इस बात का तो किसी को आइडिया भी नहीं होगा, ठीक है। हमारी जो पालना होती है ना, हालांकि मेरी तो पालना मेरी मदर ने ऐसी की है कि मतलब एकदम जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल चुन चुन करके निकालना नैन नक्श। आप समझ, नैन नक्श की, आप बाहर के नैन नक्श की बात नहीं, अंदर की गलतियां नहीं, अंदर से निखार कैसे आए, कि कोई भी चीज, कोई भी संस्कार, कोई भी बात कहीं भी ऐसी ना हो कि जो बच्चा गिर जाए, ठीक है। और जो बाकी इतने भाई बहन चल रहे हैं उनको टीचर्स बहनें करती हैं, जो छोटे छोटे सेंटर्स पे सेवा करने आते हैं उनको बाबा उन टीचर्स बहनों के माध्यम से संवारता है। तो ठीक है, तो बिना संवारे बात बनती नहीं है। तभी तो देवता बनेंगे, तभी तो त्रेता में जो 16,108 है वो टीचर्स बहनों में से होंगे देवता। आप समझ रहे हैं? आप हमें संवार रहे हो। मैं क्या संवार रही हूँ, मैं तो खुद संवर रही हूँ। बाबा ना जी, बाबा मुझे संवार रहा है, हर वक्त वो हमें संवार रहा है। चुन चुन के कहते हैं ना कि इसमें ये भी ना रहे, ये भी ना रहे। जैसे जब वो देवी बनाती हैं तो कितनी सुंदर सुंदर आंखें उसकी, कितना सुंदर डिजाइन देते हैं, ठोक पर पीट के छेनिया तोड़ को मारते हैं ना। तो बाहर की सुंदरता की बात नहीं, अंदर से ही कहीं भी दृष्टि खराब ना हो, किसी में भी व्यर्थ में ना जाए। बहुत सूक्ष्म चेकिंग होती है हमारी बाबा के थ्रू, ठीक है। तो हिम्मत मददे, हिम्मत कौन करेगा? हिम्मत बच्चे और मददे बाबा खुदा। तो ये सारी बातें बाप समझाते हैं। बाकी बाबा ने कहा, तो ये बाबा विष्णु की बात कर रहे थे। बाबा ने कहा ये चित्र रखना चाहिए। गांधी की नाभि से नेहरू, परंतु विष्णु की नाभि से इतना कैसे निकलेगा ब्रह्मा? बाबा ने कहा कुछ भी समझते नहीं, नाभि से ऐसे कैसे निकलेगा? बाबा ने कहा ये कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठता। वेदों की नॉलेज सो भी कहाँ है किसी को? बाबा ही तो बैठ सुनाते हैं ना, बाकी सब कह देते हैं कल्पना ही कल्पना है।
तो बाबा ने कहा, बच्चे बरोबर बाबा सत्य सुनाते हैं और तुम ब्राह्मणों को फिर जाकर सबको सच्ची गीता सुनानी है। सब एक जैसा नहीं समझा सकते, सबके समझाने के तरीके अलग हैं। वह नंबरवार राजधानी बन रही है, सब एक जैसा पढ़ न सके। धारणा कर फिर विचार सागर मंथन करना है। सुना, नोट किया, फिर बैठ ख्याल करना चाहिए। आज बाबा ने क्या सुनाया, आगे ना वही बात जो आपको अलार्म वाला बताया ना, उस पे आप मुरली के पॉइंट भी ले सकते हो। ठीक है, कैसे भी करके आपको उसको फिक्स करना है। तो क्या कहा, सवेरे उठकर गौर करना चाहिए। बाबा का फरमान है, अपनी रचना यानी स्त्री बच्चों को भी समझो। पुरुष रचना रचते हैं अपने सुख के लिए, ये बेहद का बाप सुख खुद तो भोगते नहीं, कहते हैं बच्चों के लिए सारी मेहनत करता हूँ। जब धारणा हो तब नशा चढ़े, किसी को इंजेक्शन लगा सके, खुद में नहीं है तो फिर बात कैसे बनेगी? आपसे कोई कैसे सीखेगा? आपका खुद का ही जीवन डगमगा रहा है तो दूसरे से कैसे? जैसे बाबा कहते हैं ना, आप समान सेवा कैसे होगी? कोई भी पहले तो आप ही को देखेगा कि भाई ये कैसे चल रही है ज्ञान में, ये माता बहन कैसी चल रही है ज्ञान में, फिर आपको देख करके सोचेंगे कि अच्छा ये चल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं चल सकता? जैसे हमें देख करके लोगों को आता है, हमें थोड़ी देखना है हमें देख के कुछ नहीं मिलेगा भाई। कभी भी किसी टीचर बहन को नहीं फॉलो करो। किसको फॉलो करो? मैं आपको यहाँ ये समझाना चाह रही हूँ कि आप जैसे ज्ञान में चल रहे हैं, अगर आपका जीवन मजबूत होगा, सुंदर होगा, तो पता नहीं कितनों का कल्याण आपको देख के होगा। हमें तो दुनिया देख रही है, हम तो ऐसे बाबा ने एक उदाहरण बना दिए कि तुम्हें तो करना ही करना है, चाहे कोई करे ना करे। लेकिन आप जो लोग घर परिवार में रहते हैं, आप लोगों को तो दुनिया ऐसे देखेगी कि अच्छा ये वहां जाते हैं, चल रही है, अच्छा ये कैसे मजबूत है, हमें भी मजबूत बनना है। ये होती है आप समान बनाने की सेवा। जैसे आपको देख करके सपोज आपको गुस्सा आ रहा है किचन में, तो आपके घर में जो भी होगा कहेंगे तो गुस्सा ही करती रहती है। और अगर आप गुस्सा नहीं करती हो तो कहेंगे इनको कभी गुस्सा ही नहीं आता। तो कभी ना कभी जैसे घर में बहू है, आज नहीं तो कल से ही वो ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व कर रही है, भले मुंह से नहीं बोल रहे, लेकिन आपके बाद इस बात को जरूर जिक्र किया जाएगा कि मेरी सास ने कभी गुस्सा नहीं किया। पता नहीं वो कैसे रहती थी, क्या तो गुस्सा नहीं आता था। तो ये हो गया आप समान बना दिया, आपने अपने गुण का दान कर दिया। करेंगे तो हो जाएगा। आपको ये लगता होगा? नहीं, ऐसा नहीं है भाई जी, ऐसा नहीं है। चलो सुनो, ओम शांति। आपस में चर्चा नहीं करो। देखो आप सुनो, डिफिकल्ट भाई जी इसलिए है क्योंकि जब कोई भी काम की शुरुआत करते हैं ना तो डिफिकल्ट होता है। कोई शुरुआत करेंगे, आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी एक बार। तो अब ज्ञान मिल किस लिए रहा है? ज्ञान तो इसीलिए मिल रहा है कि आप कुछ अच्छा करने की शुरुआत करें, आप अपने को भी मार के फिर भी जी के दिखाएं। अब बताओ, दुनिया में नहीं किया क्या आपने? बिफोर मैरिज आपकी पता नहीं कितनी इच्छाएं थी, आफ्टर मैरिज सब खत्म, तो आपने अपने को जीते जी मार दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझना है कि आपको अपने आप को बदलने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए कई बार जहर का घूंट भी पीना पड़ेगा। लेकिन वो जहर का घूंट आपको मृत्यु नहीं देगा, आपको अमर बना देगा, लेकिन टेस्ट कड़वा रहेगा। ठीक है, तो डिफिकल्ट है, बताओ जी। ठीक है, शुरुआत तो करें, शुरुआत से ही मिलता है सब कुछ रिजल्ट। तो बाबा ने कहा, बच्चे बाबा मिसल रहम दिल बनना है, आसुरी मत से सबको छोड़ना है। कितनी भारी दुश्मनी राम और रावण की है। ये है रावण राज्य, वो है राम राज्य। मनुष्य तो कुछ जानते ही नहीं कि पतित कौन बनाता है और पावन कौन बनाता है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, समझाने के लिए ये चित्र बनाए हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी बाप समझाते हैं, इन चित्रों में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अब तुम समझते हो ना, गॉड फादर सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। पॉलिटिकल भी बाबा ने कर लीजिए, पॉलिटिकल हिस्ट्री सब सुनाते हैं। सुनते बहुत हैं परंतु समझते कुछ नहीं है। वास्तव में ये चित्र अंधों के आगे आईना है। ठीक है, ड्रामा और झाड़ वह तो बहुत क्लियर है, ये बाप ने समझाकर बनवाए हैं। इस समय सब अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। तुम बच्चे रूहानी यात्रा पर ले जाते हो
रूहानी राही बनाने के लिए ज्ञान देना पड़े। बुद्धि स्वच्छ चाहिए, इस पुरानी दुनिया से एकदम उपराम बुद्धि चाहिए। क्या कह रहे हैं भाई जी? दुनिया से बुद्धि कैसी हो? उपराम हो। ठीक है, आप जो भी कुछ देख रहे हैं उससे अपनी बुद्धि को उपराम कर लें। ये समझ नहीं है आपको बात। आप देख रहे हैं कि आपका अपमान हो रहा है, फिर भी उपराम हो जाओ तो आ जाएगा ऐसे धीरे धीरे। हम आपके सामने उदाहरण नहीं बैठे, बताओ। उपराम बुद्धि कर लेनी है, ये भी वंडर है। जहाँ अपना जड़ यादगार है वहां भी आकर बैठे हैं। वह जड़ है, यह चैतन्य है। बड़ा गुप्त राज है। जैसे हम गुप्त, वैसे मंदिर यादगार भी गुप्त है। मंदिर बनाने वाले तो कुछ समझते ही नहीं है, बाप समझाते हैं। प्रदर्शनी में अक्षर बहुत अच्छे होने चाहिए, तुम्हें समझाना भी बहुत अच्छी रीति चाहिए। आदमी आदमी को पहचानना भी चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए कि जो सामने वाली आत्मा ये सुनना चाह रही है, बस ऐसे ही टाइम पास कर रही है। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, युक्ति से तो बात करनी है, लेकिन ऐसा पॉइंट देना है कि जिससे कि सामने वाली आत्मा का कल्याण। आपको इसके लिए बाबा को आपको समर्पित करना है। बाबा रोज सुबह उठ के कहो कि मेरे से ऐसी सेवा कराओ कि जो 1-2 पॉइंट से ही सामने वाली आत्मा का। अब हम जब वीआईपी से मिलते हैं तो हम उनसे बैठ के ज्ञान चर्चा थोड़ी करते हैं, और ना उनके पास इतना टाइम कि जो हमारे से बैठ करके सुनेंगे सारी चीजें। कोई ना कोई 1-2 पॉइंट ऐसा होता है कि जिससे सामने वाली आत्मा प्रभावित हो जाती है। वो कौन करता है? बाबा। ठीक है, क्योंकि वो उस तक पहुंचना चाहता है, बस शरीर माध्यम हमें बना रहा है। पहुंचना वो चाहता है कि इसको पकड़ो और ये करेंगे फिर सबकी सेवा। तो ठीक है, तो आपको भी ऐसे बाबा को कहना है तो आप उससे भी कल्याण करवाएंगे। तो बड़े बड़े आदमी जो होते हैं, कोई अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो कह देते हैं अच्छा लगता है, परंतु फुर्सत कहाँ। कोई कहते हैं कल से आके समझेंगे, तो बाबा कहते हैं तुम कभी नहीं आएंगे। है ना, कल कल करते कल खा जाएगा, आज कर लूंगा, कल कर लूंगा। समझ गए? तो क्या कहा, बड़ा मुश्किल है। तुम जानते हो हम देवता बन गए हैं, अपनी राजधानी स्थापन करें, हम राज्य करेंगे, परंतु ये दिल दर्पण में देखना चाहिए। कौन सा दर्पण भाई? मन रूपी दर्पण। कहते ना तेरा मन दर्पण कहलाए। हम राजा रानी बनेंगे या दास दासी प्रजा, या सफाई करेंगे वहां जाके? अच्छा, यहाँ तो आप अपने घर की सफाई करा लेते हो, लेकिन अभी तो आपका पुरुषार्थ ऐसा है कि वहां जाके सफाई करनी पड़ेगी फिर। बताओ, अब बताओ, यहाँ तो आपने मेड लगा रखी है, अब वहाँ क्या होगा फिर? ऐसा ना हो वहां पर फिर करोगे फिर? तो देखो, आप लोगों का पुरुषार्थ देख के तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो किसी किसी का तो थोड़ा उससे ऊपर है, लेकिन हाँ भाई, सफाई करोगे क्या वहां पर? कितना मतलब खराब नहीं लगता? फिर तो क्यों नहीं करते कुछ? लगे रहो, सर के बाल से पैर के नाखून तक जोर लगा दो। बाबा मुझे ना सफाई नहीं करनी, वहाँ मुझे राज करना है। हाँ, यहाँ बहुत पकड़ ली। ठीक है, और क्या, साफ सफाई करने वाले बनेंगे क्या? शर्म आनी चाहिए। यहाँ तो बड़े मालिक बन के काम वाले भी जोर चला, तो वहाँ पे जोर चलाया जाएगा, ढंग से सफाई करो, सब आएगा मजा। तो क्यों भाई, पुरुषार्थ कैसा है आपका? थोड़ा करो, आप भी उसी ट्रैक पे हो, अभी आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। योग नहीं है आपका, जैसा योग चाहिए ना बाबा को, जैसा चाहिए आगे बढ़ने के लिए, भगवान को अट्रैक्ट कर सको ना। मैं तो ये कहती हूँ, दुनिया में लोग एक दूसरे को खींचते रहते हैं, तरह तरह की वेशभूषा बदल के, लीपा पोती करके। अरे भगवान को अट्रैक्ट करो, देव आत्माओं को अट्रैक्ट करो, ऐसी आत्माओं को अट्रैक्ट करो कि जो मतलब एकदम समझ जाए कि कुछ तो है खास बात। इन कार्टूनों को, लोगों को, ये जो दुनिया में चल रहा है, इनका क्या करना है? और जो जितना बड़ा व्यक्ति होता है ना, वो ऐसे लोगों को इग्नोर मारता है। ठीक है, तो आप समझ गए? तो आप भी तो बड़े बन रहे हो, बड़े बाप के बड़े बच्चे हो, भले कैसे भी घर में बैठे हो, और अच्छे में बैठे, कौन सा बुरा है घर?
तो आपको खुशी रहनी चाहिए, उमंग रहना चाहिए कि बाबा मैं आपका बड़ा बच्चा हूँ, मैं अच्छे से करूंगा सब। तो आज प्रॉमिस करो बाबा हम राजा रानी वाला पुरुषार्थ करेंगे, तब जाके प्रजा में आओगे, समझ लो। अगर आप साफ सफाई वाला करोगे तब तो पता ही नहीं क्या होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ये मैं नहीं कह रही, ये पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग आपके पता चल रहा है। तो क्या बोल रहे हैं कि दिल दर्पण में देखो, हम राजा रानी बनेंगे या दास दासी, मधुबन में आकर ऐसा नशा चढ़ाकर जाओ फिर जो सदैव कायम रहे। ठीक है, मधुबन में जाते हैं तो उमंग रहती है, खुशी रहती है, तो कई महीनों तक वो फूल भूलते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बोलो जोर से। बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरानी दुनिया से उपराम रहना है, स्वच्छ बुद्धि बन ज्ञान धारण कर फिर दूसरों को धारणा करानी है, विचार सागर मंथन करना है। दूसरी पॉइंट है, बाप समान रहम दिल बन सबको आसुरी मत से छुड़ाना है। ठीक है, वरदान दिया बाबा ने, परिवर्तन शक्ति द्वारा बीती को बिंदी लगाने वाले निर्मल और निर्माण भाव। क्या कह रहे हैं? परिवर्तन शक्ति। आप शुरू करो ना परिवर्तन, आप करो शुरू परिवर्तन। बाबा ने कहा बीती को जो हुआ सो भूल जाओ, हाँ भूल जाओ। परिवर्तन शक्ति द्वारा पहले अपने स्वरूप का परिवर्तन करो, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। ठीक है, क्या है? मैं आत्मा हूँ। फिर स्वभाव का परिवर्तन करो, पुराना स्वभाव ही पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। तो पुरानी स्वभाव अर्थात नेचर का परिवर्तन करो, जैसे कि बताया था, करना तो आप ही को पड़ेगा। देखो, शुरुआत तो आप ही को करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर संकल्पों का परिवर्तन करो। ठीक है, क्या कहा? पहले स्वभाव का परिवर्तन करो, फिर संकल्पों का, नेचर का परिवर्तन करो, व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन कर दो। ठीक है, इस प्रकार परिवर्तन शक्ति द्वारा हर बीती को बिंदी लगा दो तो निर्मल और निर्माण स्वतः बन जाए। ठीक है, देखो करना पड़ेगा आपको, हम नहीं करते क्या? हमारे साथ भी बहुत आत्माएं ऐसी आती हैं कि जो हमें बहुत कुछ जानते हुए भी अपने आप को चुप रखना पड़ता है, जहर का घूंट पीना पड़ता है। जहर का घूंट समझ रहे हैं? अपमान, ठीक है, सहन करना पड़ता। हाँ, लेकिन इसलिए करते हैं, इसलिए बचाते हैं खुद को कि जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करे। अगर आज मैंने उल्टा काम किया, मैं चिल्लाई, तो जो दूसरी आत्मा है वो भी आज नहीं तो कल से जरूर चिल्लाएगी। तो ठीक है, तो मुझे बदलना है ना, तो मैं बदलूं, भगवान के लिए करो ना, ये सोचो। स्लोगन है, मस्तक पर स्मृति का तिलक सदा चमकता रहे, यही सच्चे सुहाग की निशानी है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? ठीक है, अच्छा, ओम शांति। तो ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है, जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे। तो आपको हर हाल में अपने पर ध्यान देना है, चाहे जो हो सो हो। ये सोचना है कि मुझे बाबा के लिए ये सेवा करनी है, मुझे आप समान बनाना है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।